इन एन एक्सप्रेशन ए, देखो a इंटू 10⁻⁵ ये गिवन है। बताना ये है कि b इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, फिर ऐसे बताना है आपको। ऑप्शन आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। देखो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या चीज़, पहले ये देख लो आप। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है वो 10 की पावर में लिखा जाता है। और जो 10 की पावर में लिखा जाता है वो लिखा कैसे जाता है, x इंटू 10⁻⁴ मैं ऐसे लिख दूँ, ये इसको स्मॉल n मान लेता हूँ, 10⁻⁴x ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा n है ना, ये जो हमारा n है, ये वैल्यू 0.5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी या, ये n जो है 0.5 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, और छोटी या बराबर होनी चाहिए 5 से। इस n की ये कंडीशन होती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए। जैसे मैं कह दूं कि मुझे एक वैल्यू मिल गया 10, अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकता हूं, ऐसा नहीं लिख पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि 1 इंटू 10⁻⁴ करना होगा इसको। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। ये n की जो वैल्यू है वो 0.5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और छोटी किससे होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो n है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो है स्मॉल n, ये जो सॉरी n कह रहे हैं, ये जो x है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो x रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ n रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये n की मैग्नीट्यूड की ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, ये x क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये x n के, ये जो n है इसके ऑर्डर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ये याद रहे। जैसे अगर मैं कहूँ कि 8.0 है, तो 8 या 8.0 लिखूँ, या 8 इंटू 10⁻⁴ ऐसे कुछ लिख लेता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा सा है। तो अगर इसका मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है तो मुझे 0.8 इंटू 10⁻⁴ लिखना होगा। और फिर यहाँ पर जो ये 1 है इसको हमें बताना होगा कि क्या है ये। तो ये 1 जो है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ 8 है। यही तो वैल्यू यहाँ पर लिख रहा था, यही तो है। तो इसी तरीके से अब जो ये वैल्यू है इसको देखो क्या है कि a जो है ना वो है कैसे, लिखा कैसे जाता है, देखो यहाँ पर पावर क्या है b, और b यानी कि 10 की पावर वाली वैल्यू। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, b, देखो ऑर्डर क्या है b, ऐसे लिख लेते हैं, इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसके लिए था, ये वैल्यू थी, ऑफ द ये वैल्यू थी, और यहाँ पर वो वैल्यू क्या माना गया है, ये माना गया है a, ठीक है। तो फॉर a, अब ये वैल्यू देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, ये a वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए, और 0.5 से बड़ा या 0.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो अब बड़ी वाली वैल्यू तो शो की गई है, लेकिन छोटी वाली वैल्यू का रेंज यहाँ नहीं गिवन है। तो ए जो होगा ना वो इस वाले कैटेगरी को, वहाँ कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन देखो ये वाली वैल्यू में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 के ऊपर नहीं जाता है, यहाँ 10 वैल्यू है। और ए जो है ना वो देखो बड़ा या बराबर 5 से हो ही नहीं सकता, 0.5 है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और फिर यहाँ देखो b की वैल्यू 5 से बड़ा या बराबर है, तो ये भी गलत है, यही वाला ऑप्शन जा रहा है। तो ऑफ a ग्रेटर है, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही इसका जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज होना था।